और अगली खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां अवैध मदरसों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकारी जमीन पर बने 3 मदरसे ध्वस्त कर दिए गए हैं। करीब 20 साल से चल रहे थे मदरसे, अब 21 और मदरसों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। इस पर एक रिपोर्ट है। प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। तस्वीरें अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर से हैं, जहां सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने मदरसे पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई। सोमवार को जिले में सरकारी जमीन पर बने 3 मदरसे ढाए गए। इन मदरसों को पूर्व में नोटिस देकर खुद अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, लेकिन इनके द्वारा इसे हटाया नहीं गया। क्या है मामला, वो भी समझिए। जिला प्रशासन की ओर से सभी एसडीएम से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाए गए मदरसों की जांच कराई गई थी। जांच में कुल 25 मदरसे ऐसे सामने आए थे जो सरकारी जमीनों पर बने हुए थे। इस पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से नोटिस जारी कर जमीन के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय बीतने के बाद 24 मदरसा संचालकों ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया था। एक मदरसा संचालक ने कोर्ट में शरण ली थी और उसने मदरसा निजी जमीन पर बने होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया था। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनों पर संचालित हो रहे 3 मदरसों को ध्वस्त किया। ये पूरे जनपद में 25 जगहों पे ये चिन्हित किया गया था, जहाँ पे सरकारी जमीनों में मदरसे होने की सूचना प्राप्त हुई है और उन 25 जगहों में विभिन्न तहसीलों में है। तो वहाँ पे हम लोग राजस्व संहिता के अंतर्गत और जो पीपी एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसमें प्रोसेस यही होता है कि हम लोग नोटिस सर्व करते हैं, नोटिस सर्व करके फिर उनको टाइम देते हैं कि वो खुद ही हटा लें, और जब वो नोटिस पीरियड पूरा हो जाता है तो फिर डेमोलिशन की कार्रवाई होती है। तो ये है कि कुछ ऐसी जगह पाई गई जहाँ पे सरकारी जमीन नहीं, जो सुरक्षित जमीन श्रेणी की जमीन होती है, जो जिसमें आप ना कोई निर्माण भी नहीं कर सकते, वहाँ पर पाए गए हैं, तो वहाँ पे भी कार्रवाई की गई है। तो ये जहाँ जहाँ भी प्राप्त होगा हम लोग नियम अनुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। इन मदरसों का संचालन करीब 20 साल से अनाधिकृत रूप से किया जा रहा था। तीनों को आपसी सहमति से खाली कराकर ध्वस्त कराया गया और जमीन की देखरेख का जिम्मा ग्राम पंचायत को सौंपा गया। साथ ही संचालक को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई।